कोको और नकली खजाना। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें घने जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति को चीरती हुई एक जोरदार का का की आवाज सुनाई दी। वह था काला कौआ कोको। कोको पूरे जंगल में एक ही वजह से मशहूर था। वह चतुर था, चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची और जिद्दी था। उसे चमकदार चीजें इतनी पसंद थीं कि चाहे कांच का टुकड़ा हो या धातु का, वह उन्हें अपना खजाना समझकर पेड़ पर जमा कर लेता। एक दिन कोको जंगल के किनारे उड़ता फिर रहा था कि उसकी नजर अचानक किसी चीज पर पड़ी। पेड़ों के बीच एक तेज सुनहरी चमक उठ रही थी। कोको के पंख खुद खुद धीमे हो गए और उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, यह क्या है? कहीं असली सोना तो नहीं? जिज्ञासा उसे वहीं ले गई। जैसे ही वह पास पहुंचता गया, चमक बढ़ती गई। काई के झाड़ियों के पीछे उसे एक बड़ा सुनहरा दिखने वाला पीतल का बर्तन पड़ा दिखा। धूप में वह इतना चमक रहा था कि वो सच में खजाने जैसा दिख रहा था। कोको उत्साह से बोला, ये तो पूरा खजाना है। आज कोको की किस्मत चमक गई। वह उसे तुरंत उठाने लगा, पर बर्तन भारी था। उसने पंख फड़फड़ाए, जोर लगाया, लेकिन बर्तन कुछ इंच से ज्यादा उठा ही नहीं। तभी वहां से खरगोश रॉकी गुजरा। रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोको, ये बर्तन बहुत भारी है, इसे छोड़ दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं। कोको ने चोंच तिरछी करते हुए कहा, तुम मत सीख दो रॉकी, खजाना हर किसी को नहीं मिलता। रॉकी चला गया, लेकिन कोको लगा रहा। वह कई बार कोशिश करता, गिरता, उठता, फिर कोशिश करता। अंत में वह बर्तन को घसीट घसीट कर एक मध्यम ऊंचे पेड़ तक ले आया। पेड़ पर बैठे तोते टीटो कोको को देखकर हंसा, ये क्या उठा लाए हो? ये तो सिर्फ पीतल है, दिखने में सोना, पर असली नहीं। कोको ने गुस्से से कहा, तुम जलते हो, असली खजाना हर कोई नहीं देख सकता। टीटो ने सिर हिलाया, जितना चाहो मान लो, पर चमक हमेशा सच्चाई नहीं होती। लेकिन कोको पर किसी की बात का असर कहां होता था। वह अपनी जीत में इतना मग्न था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। शाम ढलने लगी और कोको की परेशानी बढ़ने लगी। पेड़ पर जोरदार हवा चलने लगी। बर्तन बार बार फिसलकर नीचे गिरने की कोशिश करता। कोको उसे पकड़ पकड़ कर थक गया था। बार बार ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजती। बाकी जानवर परेशान हो गए। हिरनी सुरी ने बोला, कोको, इसे छोड़ दो, हवा तेज है, खुद को चोट लग जाएगी। पर कोको कहां सुनने वाला था। उसकी आंखों में सिर्फ चमकता खजाना था। नहीं, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। तूफान आया और सब कुछ बदल गया। रात होने तक हवा आंधी में बदल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, पत्तियां उड़ने लगीं, डालियां टूटने लगीं। कोको बर्तन पर बैठकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक तेज झोंका आया। धड़ाम, बर्तन उससे छूट गया और जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। कोको हक्का बक्का रह गया। उसकी मेहनत, उसका गर्व, उसका खजाना, सब एक ही पल में खत्म हो गया। कोको नीचे उड़कर आया और टूटा हुआ बर्तन देखने लगा। अंदर से निकल रहा था ना सोना, ना चांदी, ना कोई मूल्यवान चीज, बस कुछ पुराने, धूल भरे, बेकार कंकड़। कोको की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने इतने समय तक किस चीज के पीछे भागा? उल्लू दादी की सीख अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे पेड़ से उतरी। वह थी जंगल की समझदार उल्लू दादी। उनकी आवाज धीमी लेकिन ज्ञान से भरी थी। उन्होंने कहा, बेटा कोको, ये दुनिया चमकदार चीजों से भरी है, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। कभी कभी जो चीज बाहर से ज्यादा चमकती है, अंदर से पूरी तरह खाली होती है। कोको चुपचाप सुनता रहा। दादी आगे बोली, तुमने अपनी जिद में अपना समय खोया, अपनी ऊर्जा खोई, और सबसे बड़ी बात, तुमने उन दोस्तों को खो दिया जो तुम्हें रोकना चाहते थे। कोको की आंखें नम हो गईं। वह बोला, दादी, मैं गलत था,
मैं दिखावे में इतना खो गया कि सच देख ही नहीं पाया। उल्लू दादी मुस्कुराईं। गलती करना बुरा नहीं बेटा, गलती से सीखना ही समझदारी है। कोको ने सिर झुका दिया। उसने महसूस किया, असली खजाना चमक में नहीं, दिमाग की रोशनी में होता है। अगले दिन एक नया कोको। अगली सुबह कोको पहले से बिल्कुल अलग था। वह अब चमकदार चीजों के पीछे नहीं भागता था। वह जानवरों की मदद करता, बातचीत करता और समझदारी से फैसले लेने लगा। जंगल के जानवर बोले, देखो, कोको बदल गया है। और सच में कोको अब चमकदार चीजों का नहीं, अपनी समझदारी का मालिक बन चुका था।